और इस वक्त हमारे साथ सीधे राजा रघुवंशी की मां जुड़ गई हमारे साथ। माता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन इस वक्त आपके परिवार पे एक विपदा आन पड़ी है और मेरी संवेदनाएं आपके साथ है। और इसके साथ ही मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है, जो आपके लिए भी बहुत ही मुझे लगता है चौंकाने वाला रहा होगा, कि आपकी बहू हैं, बहू का ही नाम आ रहा है कि आपके बेटे की हत्या में वो शामिल थी, जो पुलिस आरोप लगा रही है। क्या कहेंगे आप? देखो, बहू का नाम आ रहा है तो उसका नाम भी कुछ कारण से आ रहा होगा ना, उसकी सबूत मिले होंगे, कोई फ़ोन डिटेल मिली होगी तो वो ऐसा कर सकती है। मतलब अभी तक तो देखो, कल तक तो अपन को कोई यकीन नहीं था कि वो ऐसा कर सकती, मगर उसने ऐसा किया होगा। आजकल तो लड़कियों ने ऐसा कर ही रही है ना। अच्छा माता जी, आपको कभी भी ये इस बात पे शक हुआ था कि आपकी बहू की किसी और के साथ दोस्ती रही होगी या कुछ प्रेम संबंध रहे होंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ भी एहसास नहीं हुआ था। और अपन ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं रखा कि वो बिजनेसमैन थी, उसके ऑफिस में कौन आता कौन नहीं आता, अपन ऑफिस तक तो उसके गए नहीं थे। आपके परिवार से और जो सोनम है उनके परिवार के बीच क्या पहले से जान पहचान थी? ये संबंध कैसे हुआ, रिश्ता कैसे बना, कैसे आप शादी हुई? रिश्ता ऐसा बना, जो जैसे हमारे समाज की किताब रहती है उस पे से उन्होंने हमको फ़ोन लगाया था। तो फिर हमने भी उनको बोला, तो फिर उन्होंने बोला हम देखने आ सकते हैं। तो हमने बोला आ सकते हैं, समाज के क्यों नहीं आ सकते, जमेगा तो ठीक, नहीं जमेगा तो ठीक, अपन को उससे कोई थोड़ी प्रॉब्लम हैगी मतलब। तो उन लोगों को सब जम गया था, तो उन्होंने बोला कि आप भी हमारे यहाँ एक बार आके देख सकते हैं। तो फिर हम भी गए उनके यहाँ पे। फिर इसके बाद में उन्होंने बोला हम कुंडली मिला रहे हैं, तो उन्होंने कुंडली मिलाई है। फिर हमको बोला कि कुंडली मिल गई है, इतने इतने गुण मिल गए हैं, सब कुछ अच्छा है, तो अब आप क्या चाहते हैं। तो हमने बोला कि हम शादी अभी करना नहीं चाहते हैं, 4 महीना बाद करेंगे, दिवाली के बाद। तो उन्होंने बोला कि पंडित जी तो ये बोल रहे हैं कि दिवाली के बाद कोई मुहूर्त नहीं है, तो फिर अपन को शादी तो करना है। तो हमने बोला ठीक है, फिर अपन अभी कर लेते हैं। अच्छा, राजा और सोनम इनके बीच शादी जब तय हो गई तो उसके बाद इनके बीच मुलाकात हो रही थी, बातचीत हो रही थी, राजा क्या बोलते थे सोनम के बारे में आपसे? राजा सोनम के बारे में बस यही बोलता था कि जैसे एक बार राजा को ऐसा डाउट सा लगा था, तो राजा ने बोला था मम्मी वो मेरे से खुल के बात कर नहीं पा रही है, ये अभी से मेरे को समय नहीं दे पा रही है, तो बाद में क्या समय देगी बोले। तो फिर इस बात पे मैंने सोनम से बातचीत करी थी कि राजा के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है क्या, कि तुम इतनी बिजी रहती हो काम में। तो बोले नहीं मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा मतलब 4 बजे तक मेरे पास टाइम नहीं रहता, 4 के बाद मैं फ्री रहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं, तुमको फ़ोन लगाना पड़ेगा राजा को होके, क्योंकि वो बोलता मम्मी जब भी फ़ोन लगाता, जब बोलती मैं बिजी हूँ, मेरा सिर दर्द कर रहा। तो सिर दर्द का कारण कौन है, मैंने कि ये बता दो। तो उनकी मम्मी से भी बात हुई थी, तो उनकी मम्मी ने बोला नहीं उसको धूप वूप में से आती है, इसलिए उसको सिर दर्द करता है। जी। अच्छा माता जी, कभी राजा ने ऐसा कुछ बताया कि सोनम ने अपने कुछ दोस्तों से मिलाया हो कभी? नहीं, ये बात मैंने राजा से पूछी नहीं, और राजा ने मेरे को कभी बताया भी नहीं। कि जैसे क्योंकि बताया जा रहा राजा है, उसके ऑफिस गया था, 2 बार गया था, वहाँ पे किस किस से मिला था। ये राज कुशवाहा जो नाम आ रहा है, क्या इसके बारे में कभी कोई जिक्र हुआ, कभी नाम आपने सुना? नहीं, ये कभी जिक्र नहीं हुआ। ये अपने यहाँ राजा की डेड बॉडी आई थी ना, उस रोज से मतलब पता चल रहा है। वो भी अभी ये पकड़ा गया ना कि ये तो इनके साथ रहता है, ये तो अपने घर भी आया था बोले। और हो सके हमारे यहाँ इतने फंक्शन हुए तो उसमें भी वो आया होगा, किसी ने ध्यान नहीं रखा, क्योंकि उस दिन उसको लेने भी आया हो, तो ये भी अपन को पता नहीं है कि सोनम को लेने वो आया था नहीं आया था। जी। अच्छा माता जी, बताइए कि राजा ने तय किया था कि मेघालय घूमने जाना है, हनीमून के लिए जाना है, कि सोनम ने तय किया था? ये सोनम ने तय किया था। तो आप लोगों ने हामी भरी थी वहाँ जाने के लिए, या फिर आपने रोका था बेटे को? नहीं, हमने उसको बोला था कि बेटा अभी मत जाओ, तो उसने बोला था कि मम्मी उसने टिकट करा ली,
तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने बोला टिकट करा ली तो बेटा चले जाओ। तो उसके भाई ने बोला था कि नहीं टिकट करा ली तो क्या हुआ, अब क्यों जाने दे रहे तुम उसको, रोको। तो मैंने कहा बेटा उसने टिकट करा ली तो अब चले जाने दे, 4-5 दिन की तो बात है। बोल रहा था कि मैं 6-7 दिन में तो वापस आ ही जाऊँगा। तो हमने ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ इतना बड़ा हादसा होगा या सोनम उसके साथ ऐसा करवा सकती है। उसने ऐसा करवा दिया, क्यों करवाया उसने? अगर उसको शादी नहीं करना था तो शादी से पहले मना के देना था उसको। तो आपके मन में कहीं ना कहीं कोई शंका थी जब लोग दोनों जा रहे थे, कहीं पर आपको लग रहा था जिस वजह से आपको लगा कि नहीं जाना चाहिए? वो चेन की वजह से मेरे को एकदम से डाउट हुआ कि सोनम ने उसको चेन पहनने का क्यों बोला। तो मैंने राजा से तुरंत पूछा कि गले में चेन दिख रही, जैसी उसने फ़ोटो डाली ना एयरपोर्ट की, सोनम उस समय पहुंची थी नहीं, राजा पहले पहुंच गया था एयरपोर्ट पे, तो उसने फ़ोटो डाली खींच के। तो मैंने बोला कि बेटा गले में चेन क्यों पहन के गए? तो बोले मम्मी सोनम ने बोला था। तो मैंने कहा सोनम आ गई क्या? तो उसने बोला कि अभी तक तुम्हारी बहू नहीं आई, देखो इंतज़ार करवा रही मेरे को। फिर मैंने सोनम को फ़ोन लगाया था कि तुम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं? तो उन्होंने बोला कि बस मैं निकल ही रही मम्मी, बस मैं निकल ही रही। तो उसको मैंने कि तुम 5 बजे से क्यों परेशान कर रही थी कि जल्दी उठो जल्दी उठो? तो बोले वो सो के उठते नहीं। और उसको बताया गया था कि 8 बजे की फ़्लाइट है और फ़्लाइट 9 बजे की थी। जी। अच्छा माता जी, दोनों अलग अलग क्यों एयरपोर्ट पहुंचे थे, दोनों साथ में क्यों नहीं गए? वो उनकी मम्मी के यहाँ थी, जैसे एक बार विदा होके गई थी अपने यहाँ से, इसके बाद में उसको यहाँ लाना भी नहीं दिया उनकी मम्मी ने, और उधर से कैसे जाने दिया हम यही बोल रहे हैं। और उसने परवारी टिकट क्यों करवाई, घर वाले उनने उसको रोका क्यों नहीं? जी। अच्छा, आपकी फिर बात कब हुई जब वो पहुंचे? पहले शायद गुवाहाटी पहुंचे थे, उसके बाद फिर वो शिलोंग के लिए निकले, तो बीच में आपकी बात होती रही जब गुवाहाटी गए या फिर शिलोंग गए? हाँ वहाँ पे बात हुई थी मेरी, जैसे घर से गया था जब भी लगातार बात हुई थी। फिर फ़्लाइट उड़ने के बाद मेरी बात नहीं हुई थी। फिर उसकी बात हुई थी बेंगलोर में जाके, तब भी मैंने फ़ोन लगाया था कि मैंने कि कहाँ पे बेटा, जब उसका फ़ोन चालू था तो उन्होंने बोला मम्मी यहाँ पे हूँ। तो मैंने कि बेटा कुछ खा लेना, सुबह से गए भूखे प्यासे। तो बोले हाँ यहाँ एयरपोर्ट पे ही खाएंगे बोले अब हम, उसने यूँ बोला था। जी। और जब वो पहुंचे शिलोंग में तो फिर आपकी कब बात हुई? जब वो दर्शन करने गए थे ना कामाख्या देवी के, जी। उस समय मेरी बात हुई थी। तो जब मैंने पूछा था कि कहाँ पे हो तुम लोग, तो जब उन्होंने बोला था मंदिर में लाइन में लगे हैं। अच्छा, दर्शन के बाद फिर जब वो शिलोंग चले गए तो शिलोंग में आखिरी बार आपकी बात कब हुई? 22 तारीख, 23 तारीख, कब हुई? 23 तारीख को हुई, 22 तारीख को मेरी बात नहीं हुई थी शायद। जी। तो 23 तारीख को माता जी क्या बात हुई? राजा से बात कर 23 पाए तारीख या को, सोनम 22 से बात तारीख हुई? को मेरे को ध्यान नहीं है। पहले सोनम से बात हुई थी, यही खाने पीने की ऐसी बात हुई थी, कहाँ पे घूम रहे तुम, किस तरफ हो, क्या कर रहे हो, ऐसी बात हुई थी। तो उन्होंने बोला था हम नीचे से आ रहे हैं। तो मैंने बोला था नीचे क्या करने के लिए गए थे? तो बोले झरना देखने गए थे बड़ा सा, बोले ऐसी सारी बातें हुई थी। व्रत था तो। और राजा से यही बात हुई थी कि बेटा तुम रुके कहाँ पे थे? तो उन्होंने बोला था कि मम्मी हम नीचे की तरफ रुके थे। तो मैंने कि नीचे रुकने की जगह है क्या, वहाँ पे होटल वगैरह है क्या? तो राजा ने बोला था मम्मी जो पुराने मकान जैसे होते ना वो चीज़ थी। तो बोले वहाँ पे रुके थे। तो मैंने बोला कि अब तुम कहाँ पे हो? तो बोले हम ऊपर आ गए हैं। तो मैंने कि कुछ खा लेना। तो बोले केले खा रहे हैं। तो मैंने कि बेटा तुम नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे क्यों परेशान हो रहे हैं, क्या देखने गए थे? तो उन्होंने यही बोला था झरना देखने के लिए गए थे और ऊपर से भी बहुत अच्छा नज़ारा लगता, बस हम यहाँ से निकल रहे होटल के लिए। जी। माता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने वक्त दिया, और हमारी पूरी टीम की ओर से, इंडिया टीवी की ओर से आपके परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, और हम चाहेंगे कि ये दुख की घड़ी आपके जीवन से बहुत जल्द चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।